रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है डोमेन और रेंज के हवाले से। यूनिट नंबर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज, जिसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर समझ आएगा अगर आपने कंप्लीट इसको वॉच किया। सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स का मतलब है ये एक फंक्शन है। ये क्या है बच्चे? एक फंक्शन है। इसमें आप कोई वैल्यू को इनपुट करें, यानी इसमें दर्ज करें, पुट करें, और उस पुट करने के बाद कोई ना कोई हमें रिजल्ट मिलता है। जो इनपुट कर रहे हैं वो डोमेन, और जो आउटपुट मिल रहा है वो रेंज। यानी इनपुट ऑफ ऑल वैल्यू इन फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। फंक्शन में कोई भी वैल्यू इनपुट करें तो वो जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो क्या कहलाएगी? डोमेन। उसके बरक्स जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। यानी आउटपुट ऑफ ऑल वैल्यू इन फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। जी, y एक फंक्शन है। सिंपल सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करें। y एक आपके पास फंक्शन है x स्क्वायर। y आपके x आपने पुट किया 1। देखो x की जगह पे 1 पुट किया, जो आंसर मिला वो हमारे पास वो भी 1 था। ये पुट किया वो डोमेन था, जो आंसर मिला वो रेंज। पुट करने वाला डोमेन और आउटपुट वाला रेंज हो गया। एक और वैल्यू पुट करें, जो हमने 2 पुट किया इस फंक्शन में, तो ये 4 हो जाएगा। 2 इसका डोमेन था, 4 इसका रेंज। फिर इसी तरह से आपने 3 को पुट किया, 3 इसका डोमेन हो गया और 9 इसका रेंज हो गया। यानी बात क्लियर हो गई। जो भी वैल्यू हम इनपुट करते हैं किसी भी फंक्शन में, वैल्यू को इनपुट करते हैं, वो क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। और उसके बरक्स जो हमें आंसर मिलता है वो रेंज कहलाता है। तो अब ऐसा होता है यहाँ पे डोमेन और रेंज को आपको कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए 2 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपके पास रेडिकल में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये कोई भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रेडिकल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनफिनाइट आंसर नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना है, आपका डोमेन और रेंज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, नेगेटिव रेडिकल में आंसर नहीं आना चाहिए। नंबर 2, इनफिनाइट आंसर नहीं आना चाहिए। ये रेडिकल कब आएगा? जब रेडिकल में नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब आप उसमें नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे। और इनफिनाइट आंसर कब आएगा? जब आप किसी वैल्यू में इनफिनाइट को पुट करें, या फिर किसी फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू के ऊपर जीरो को डिवाइड करें, तब भी इनफिनाइट आंसर आएगा। ऐसा क्यों है? जी, इसको ना जरा डेली लाइफ से हम अटैच करते हैं ताकि मजीद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, बाइक आप डेली यूज करते हैं। बाइक आपका एक फंक्शन है, ठीक है। अब बाइक में आप पेट्रोल डलवाते हैं, ये इनपुट हुआ, यानी डोमेन। अब जब पेट्रोल डलवाएंगे तो उसके बाद वो डिस्टेंस भी कवर होगा। जो डिस्टेंस कवर होगा वो कहलाएगा रेंज। यानी पेट्रोल आपका डोमेन हो गया और डिस्टेंस जो कवर हुआ रेंज हो गया। एक और एग्जांपल जोड़ते हैं, इंशाल्लाह इस एग्जांपल के बाद आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। घरों में आमतौर पे आप जूस बनाते हैं, जी, जूसर मशीन जो है, मशीन आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम जूस बनाने लगे हैं, इंशाल्लाह जूस भी मजे का होगा। जी, आपने देखा बेटे, जूसर मशीन एक फंक्शन है। आपने जूस बनाने की कोशिश की, जूस बनाना स्टार्ट कर दिया, आपने मिल्क लिया, मिल्क में आपने जनाब मैंगो भी डाल दिया, मैंगो के साथ आपने शुगर भी डाल दिया। ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये क्या कहलाएंगे? जी, सही समझे, डोमेन। फिर उसके बाद उसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद वो जो आपको जूस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो
इसी तरह से कुछ ऐसा भी हो सकता है, आपने मिल्क की बजाय मैंगो भी डाला, मैंगो के साथ शुगर भी डाला, लेकिन मिल्क की बजाय दही को डाल दें, फिर क्या होगा जी? खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ वैल्यू ऐसी भी हैं जिनको अगर हम पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है जी। वो कौन सी वैल्यू है? रेडिकल में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, दूसरे नंबर पे इनफिनाइट आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ फिर थोड़ा सा इंटरवल के हवाले से कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। ये मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंटरवल राइट कर रहा हूं, 1 से लेकर 10 तक। इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। 1 से लेकर 10 तक इसको पढ़ते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज। 1 से लेकर 10 तक इसको भी हाफ ओपन हाफ क्लोज जी। इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल जी। ये देखें, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है उसको पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट ना हो उसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। आपने देखा ये पहला स्क्वायर ब्रैकेट वाला है क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन हाफ क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज, ये क्लोज ओपन इंटरवल, राइट। इसका मतलब होता है इसमें 1 भी शामिल है और इसके अंदर जितने भी नंबर हैं, करोड़ों नंबर, हजारों नंबर, सारे के सारे रैशनल इरेशनल नंबर शामिल हैं। कहां तक हैं? 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब है 1 तो इसमें शामिल है, जो क्लोज इंटरवल वाली साइड होगी वो नंबर उसमें इंक्लूड होगा, और जो ओपन वाली साइड होगी वो नंबर उसमें एक्सक्लूड होगा, यानी वो उसमें शामिल नहीं होगा। 1 से लेकर कहां तक? 9.99। ये 1.1 से लेकर 1 अब इसमें शामिल नहीं है ओपन इंटरवल की वजह से जी। 10 इसमें शामिल है क्योंकि 10 के साथ क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है। 1.1 से लेकर 10 तक, ये 1.1 से लेकर 9.99, राइट जी। अब क्वेश्चन की साइड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज डिफरेंट। फर्स्ट इसका पार्ट है, फंक्शन है जी ऑफ एक्स 2x माइनस का 5, ये एक फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन की पहचान रखनी है। इसमें 3 टाइप के फंक्शन हैं। टोटल आपका जो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 8 पार्ट हैं। इस 8 पार्ट में 3 टाइप के फंक्शन है। नंबर 1 लीनियर फंक्शन, नंबर 2 रेडिकल फंक्शन, और नंबर 3 पे पीस वाइज फंक्शन। बस ये 3 टाइप के फंक्शन है। तो सबसे पहले आप लीनियर फंक्शन को क्लियर करेंगे। लीनियर फंक्शन की पहचान क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वो क्या कहलाते हैं? लीनियर फंक्शन, यानी पावर 1 हो, लीनियर फंक्शन। अब जितने भी लीनियर फंक्शन हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इनपुट ऑफ ऑल वैल्यू इन फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, आउटपुट ऑफ ऑल वैल्यू इन फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। यानी जो भी वैल्यू आप इसमें पुट करें वो क्या कहलाएगी? डोमेन, और जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो बेटे आपके सामने अगर मैं इसमें 1 पुट करूं, कोई ना कोई आंसर आएगा, रियल नंबर से ही आंसर आएगा। 2 पुट करूं, कोई ना कोई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप वैल्यू पुट करो, क्या कोई ऐसा चांस है कि रेडिकल बन जाए और फिर वो नेगेटिव आ जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रेडिकल तो है ही नहीं। जब रेडिकल नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन रेडिकल के अंदर नेगेटिव आने का तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरा ऑप्शन इनफिनाइट आ सकता है, लेकिन कब आएगा?
जब आप इन्फिनाइट को पुट करेंगे। मैंने पहले आपको बताया कि इन्फिनाइट उस कंडीशन में आंसर आता है या आप इन्फिनाइट को पुट करें या फिर किसी वैल्यू के ऊपर जीरो को डिवाइड करें। दो पॉसिबिलिटी है इन्फिनाइट सॉल्यूशन की। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो बड़ा सिंपल फंक्शन है, आप इसमें जो भी नंबर पुट करें कोई ना कोई आपको आंसर मिलेगा। तो 1 पुट करें, आपके सामने 2 माइनस 3 माइनस का कोई आंसर आएगा। सिंपल इज दैट डोमेन ऑफ फंक्शन माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, यानी नंबर लाइन में से, नंबर लाइन आपकी ये छोटी सी मैंने बना दी, 0 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनाइट, -1 -2 नेगेटिव इन्फिनाइट, ये सारा आर कहलाएगा जी। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट कोई भी आप नंबर पुट कर सकते हैं, तमाम नंबर पे ये सेटिस्फाई रहेगा। लेकिन यहां पे देखें मैंने इसके साथ ओपन इंटरवल लगाया है। हाँ जी, इस ओपन इंटरवल का मतलब बेटा आपको मैंने बताया कि माइनस इन्फिनाइट से भी थोड़ा सा पहले, प्लस इन्फिनाइट से भी थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो परमानेंट बात बताने जा रहा हूं कि जितने भी लीनियर फंक्शन है उन तमाम फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या कहलाएगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ओपन इंटरवल। जितने भी लीनियर फंक्शन है उन तमाम लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम होगा। होगा क्या, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका फंक्शन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेडिकल फंक्शन, एक्स स्क्वायर -4 जी। ये दूसरी टाइप का फंक्शन है रेडिकल फंक्शन। अब रेडिकल फंक्शन का डोमेन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है जी। सबसे पहले आपको जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले मिसाल सुनाई थी उसके मुताबिक कुछ वैल्यू ऐसी हैं, हमने कहा कि रेडिकल में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब नेगेटिव आना कब पॉसिबल है, जब आप उसमें नेगेटिव पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, ये स्क्वायर रेडिकल की जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। लेकिन इधर -2 भी है, -4 भी है। तो इसमें से थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा थिंक करें। अगर मैं इस फंक्शन में 0 को पुट करता हूं, ये देखिए ये रियल नंबर है आपके पास, 0 को पुट करने पे आंसर क्या आएगा, माइनस का इन्फिनाइट है, -4 आएगा, जो कि अनसेटिस्फाई है। फंक्शन उस पर डिफाइन ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कहा आपको कि रेडिकल में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर 1 पुट करते हैं फिर क्या होगा, देखें 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 आंसर आएगा -3। -3 रेडिकल में नेगेटिव है, फिर भी तो फंक्शन अनसेटिस्फाई हो रहा है। ये वही बात है कि ये वो दही वाली बात है, कुछ वैल्यू ऐसी है, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें दही डाल देंगे तो फंक्शन क्या जूस जो है वो पीने लायक नहीं रहेगा। इसी तरह से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसको आप पुट करें तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया 0 को पुट करने पे रेडिकल में नेगेटिव आएगा, 1 को पुट करने पे रेडिकल में नेगेटिव आएगा, 1.1 को पुट करें रेडिकल में नेगेटिव आएगा, 1.5 को पुट करें रेडिकल में नेगेटिव आएगा, 1.99 पुट करें रेडिकल में नेगेटिव आएगा, -1.99 पुट करें रेडिकल में नेगेटिव आएगा। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू से बचना है जो कि फंक्शन को अनडिफाइंड कर देती है। वो कौन सी वैल्यू है, तो वजह करेंगे जरा, ये 2 से थोड़ा सा 2 को पुट करते ही आंसर आपका रियल नंबर आना शुरू हो जाएगा जो कि डिफाइन है। तो -1.99 से -1.99 तक वैल्यू ऐसी है जिसपे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो हमने उसको
बाहर निकाल देना है, किस में से, रियल नंबर से, आर। तो इसकी डोमेन क्या हुई, ई ऑफ एक्स कैपिटल आर -2 + 2, यानी ये वो वैल्यू है जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, उसको हमने माइनस कर देना है, किस में से, आर में से। आर क्या है, ये माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं जी। तो ये क्या कहलाएगा, इसका डोमेन। अब उसके बाद हमने लिखना है इसका रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा। अब आपने देखा हमारे पास ये वैल्यू ऐसी थी जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, -2 को पुट करें, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब उसके बाद फिर +2 को पुट करें, फिर भी 0 आएगा। अब वैल्यू को बढ़ाते जाएं, अब आंसर 0 से इब्तदा हो गया, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 0 से लेकर कहां तक, पॉजिटिव इनफिनाइट। आप याद रखिएगा, जब भी इनफिनाइट के साथ इंटरवल लगाएंगे तो वो ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि इनफिनाइट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है। तो ये इस सेट का, इस फंक्शन का डोमेन हो गया, और ये वाला इसका रेंज हो गया। अब फंक्शन को चेंज करते हैं, x² - 9, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखें, वही सिंपल सी बात, आपने इमेजिन करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। यहाँ पे x², यहाँ पे -9, तो ये वाजे हो गया। जहां जैसे 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर था, 2 का, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 3। तो +-3 को हमने r से माइनस करना है। डोमेन ऑफ फंक्शन कैपिटल R -3 से +3, और फिर उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन, ये तो परमानेंट पार्ट, 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनिट। रेंज जितने भी रेडिकल फंक्शन है तमाम की सेम रहेगी, होगी क्या, 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनिट। इस फंक्शन को जितना भी चेंज कर लें, आपके पास कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इजीली आप सॉल्व करते जाएं। एक और फंक्शन मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि आपके पास है x⁻² और -16, क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन कैपिटल R -4 से +4, रेंज ऑफ फंक्शन 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनाइट ओपन इंटरवल। तो ये आपके पास था रेडिकल फंक्शन। इसके बाद एक फंक्शन आपके पास है, इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का, x-3 मॉड फंक्शन जी। इसका बच्चे हमने डोमेन और रेंज बताना है। देखें, कोई भी आप इसमें नंबर पुट करें, 0 करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, जो भी नंबर आप पुट करें, कोई ना कोई ये फंक्शन सेटिस्फाई रहेगा। क्यों, क्योंकि रेडिकल तो ये है नहीं, लीनियर फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ डोमेन बराबर है, इसको आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ये भी कह सकते हैं, लेकिन पहले जो आपने मेंशन किया था ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट ओपन इंटरवल। तो मॉड की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू को भी पुट करें तब भी ये हमें पॉजिटिव आंसर देता है। यानी जो भी आप वैल्यू इसमें नेगेटिव पुट करेंगे, नेगेटिव होने के बाद ये जब इसको ओपन करेंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो इसकी रेंज क्या हुई, 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनाइट तक। यानी जो लीनियर फंक्शन की रेंज थी, इसकी भी रेंज वही रहेगी। डोमेन क्या होगी हमारे पास, जो रेडिकल फंक्शन की रेंज थी इसकी भी रेंज वही रहेगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनाइट तक। डोमेन क्या होगी, माइनस इनफिनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफिनाइट तक। रेंज क्या होगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनाइट
ओपन इंटरवल। तो ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 करेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। तो बच्चे इन फंक्शन को कहते हैं हम पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिस्सों में टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक फंक्शन ये है, उसके लिए कंडीशन अलग से बताई हुई है। दूसरा फंक्शन है -4x-3, इसके लिए कंडीशन है x ग्रेटर देन -2। तो हमने इसका अलग अलग, पहले इस फंक्शन का डोमेन भी फाइंड कर लेंगे, साथ में रेंज भी फाइंड कर लेंगे, फिर इस फंक्शन का डोमेन भी फाइंड कर लेंगे, साथ में रेंज भी फाइंड कर लेंगे। दोनों डोमेन का आपस में यूनियन लेंगे और दोनों ही रेंज का आपस में यूनियन लेंगे। ये एक्चुअल आपका डोमेन और रेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो फंक्शन पहले 6x+7 लेते हैं, उसके साथ ही उसकी कंडीशन गिवन है x लेस देन n -2, यानी इस नंबर लाइन के मुताबिक 0 1 2 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनाइट, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन नेगेटिव इन्फिनाइट। -2 से ऑनवर्ड नेगेटिव इन्फिनाइट, और -2 भी इसमें इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है, x लेस देन एंड इक्वल टू -2, यानी -2 से लेकर ऑनवर्ड माइनस इन्फिनाइट, ये इसका क्या हो जाएगा? डोमेन। बस आप सिंपल मेंशन कर देंगे डोमेन ऑफ फंक्शन -2 से लेकर -इन्फिनाइट। -2 के साथ हमने क्लोज इंटरवल लगाया। क्यों? क्योंकि जो पुट वाली वैल्यू थी उसके साथ भी हमारे पास ये इक्वलिटी की वजह से -2 इसमें इंक्लूड है, इसलिए -2 से लेकर कहां तक? माइनस के इन्फिनाइट। इसके बाद आप रेंज को फाइंड करेंगे। रेंज इसका क्या बनेगा? देखें, रेंज के बारे में आपको बताया कि जो आउटपुट वैल्यू होती है वो रेंज कहलाती है। अब आउटपुट वैल्यू कहाँ से आएगी? आपने इस फंक्शन में, यानी इस मशीन में फंक्शन को, वैल्यू को पुट करना स्टार्ट किया। इनपुट वाली वैल्यू डोमेन, आउटपुट वाली वैल्यू रेंज। तो इसमें -2 सबसे पहले आपने पुट किया। ये अब -2 को यहां से पुट करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे पुट करते जाएं। -2 को पुट किया, आंसर आया -5। -3 को पुट किया, आंसर आया -11। -4 को पुट किया, आंसर आया -17। ये अप टू सो ऑन ऐसे आंसर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहां तक जाएगा? -इन्फिनाइट तक। तो रेंज इसका क्या हुआ? -5 से लेकर कहां तक जाएगा? -इन्फिनाइट तक। आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी आपके पास इन्फिनाइट के साथ जब भी आपने इंटरवल लगाना है वो हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। ये इस फंक्शन का क्या हो गया? डोमेन। अब दूसरे फंक्शन का इसी तरह से डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन है g ऑफ x बराबर है 4x-3। इसके सामने कंडीशन लगाई हुई है x ग्रेटर देन -2, यानी -2 फिर उससे बड़े। -2 के साथ देखो इधर अब आपके सामने इक्वलिटी का साइन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब -2 इसमें शामिल नहीं है। -2 से बड़े नंबर कहां तक जाएंगे? -2 से बड़े नंबर कहां तक? इन्फिनाइट तक। तो इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ -2 से लेकर कहां तक? पॉजिटिव इन्फिनाइट। अब -2 के साथ भी मैंने ओपन इंटरवल लगाया। क्यों? क्योंकि इसके साथ इक्वलिटी का साइन गिवन नहीं है। तो डोमेन इसका क्या हुआ? -2 से लेकर कहां तक? पॉजिटिव इन्फिनाइट। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। अब रेंज के लिए देखें, फिर से इस फंक्शन में वैल्यू को पुट करना स्टार्ट कर दें, यानी 4x-3 ये फंक्शन है। आपने इसमें -2 को पुट किया, आंसर क्या मिलेगा? -11। आप इसमें
माइनस के 1, क्योंकि अब पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, ऑनवर्ड -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। तो फिर इसके बाद -1 पुट करने पे आंसर आपको मिलेगा माइनस का 7, 0 को पुट करने पे माइनस का 3, 0 के बाद फिर आप इसमें पुट कर देंगे 1, 0 के बाद आंसर आ गया इसका 1, फिर 1 के बाद 2 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा 5, राइट। तो ये आंसर इंक्रीज हो रहा है, -11 से चला है, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, -11 से लेकर कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनाइट। तो रेंज इस फंक्शन का क्या हुआ, -11 ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनाइट। -11 के साथ मैंने ओपन इंटरवल लगाया, क्यों कि जो पुट करने वाली वैल्यू थी वो भी ओपन इंटरवल की थी, जो आंसर मिलेगा उसके साथ भी ओपन इंटरवल लगाएंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन के 2 डोमेन हैं, 2 रेंज हैं, तो हमने अब इसको सम अप करना है, आंसराइज करना है। तो दोनों डोमेन के दरमियान यूनियन लिख देंगे और फिर दोनों रेंज के दरमियान भी यूनियन लिख देंगे। पहला आपके पास डोमेन था -इन्फिनाइट -2 यूनियन, दूसरा आपके पास डोमेन था -2 पॉजिटिव इन्फिनाइट। अब इसका रेंज ओवरऑल राइट करेंगे जी। पहला रेंज था -इन्फिनाइट से इसके दरमियान यूनियन, -11 से पॉजिटिव इन्फिनाइट इसके दरमियान यूनियन, ये इसका डोमेन और ये इसका ओवरऑल रेंज। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बुक पे देखें बेटे, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो आपने इसको चेंज करना है, इसकी जगह पे पॉजिटिव आएगा। ये बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे आपने राइट करना है, नेगेटिव को कैंसिल करके या नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेना है। तो देखें x प्लस 1 डिनोमिनेटर वैल्यू है x प्लस 1, और साथ में आगे कंडीशन भी बताई हुई है x डज नॉट इक्वल टू -1, यानी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप -1 यहाँ पे पुट करते हैं, प्लस का 1 0 होने की वजह से 0 को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, आप इस x प्लस 1 को डज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर x इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। ये जो माइनस का 1 है डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, ये बड़ा खतरनाक है, इसको हमने निकालना है किसमें से, रियल नंबर से। कैपिटल R -1, ये क्या हो गया बेटे, इसका डोमेन हो गया। अब रेंज फाइंड करने के लिए पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे बेटे, इसके फैक्टर बनाएंगे, x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, x कॉमन लेने पे x प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, x प्लस का 1 इंटू x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 2। अब जो आपके पास ये आप डिडक्ट कर रहे हैं डोमेन का जो पोर्शन जो आप माइनस कर रहे हैं, वो माइनस वाला पोर्शन यहाँ पे पुट करें, जो इसका आंसर आएगा फिर उस आंसर को भी r से आपने माइनस कर देना है। माइनस का 1 पुट करने पे आंसर तो 1 आएगा, जब 1 आएगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो होगा r प्लस 1, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो +4 जी। लास्ट इस डोमेन और रेंज के हवाले से लास्ट वाला पार्ट है x स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4, x डज नॉट इक्वल टू 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में,
ये जो भी वैल्यू होगी उसको जीरो के इक्वल लेंगे। x माइनस फोर डज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू फोर। ये जो फोर है ये फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब इस फोर को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। किससे, कैपिटल आर में से, रियल नंबर में से। डोमेन ऑफ फंक्शन आर फोर जी। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओवर एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कैंसल। तो यही जो वैल्यू जो जो आप डिडक्ट कर रहे हैं, आर से माइनस कर रहे हैं, वही आप इसमें पुट करें। पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, एक्स प्लस फोर, फोर प्लस फोर आंसर आएगा 8। तो इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, आपने आर में से इस 8 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास रेंज आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं बात को कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे रेडिकल ओवर वाली वैल्यू में, सॉरी फ्रैक्शन वाली ओवर वाली वैल्यू में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जीरो कब आएगा, जब आप यहाँ पे फोर को पुट करें। पॉजिटिव फोर और नेगेटिव फोर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमने क्या किया, आर माइनस फोर को डिडक्ट कर दिया। ठीक है, कैपिटल आर माइनस फोर, ये तो हो गया इसका डोमेन। अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप इसके फैक्टर बनाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर इसके क्या बने, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कैंसिल, एक्स प्लस फोर। जो आप डिडक्ट कर रहे थे वैल्यू, वही वाली वैल्यू इसको साइड में पुट कर दें उसी फंक्शन में। जब आप इस पे फोर पुट करेंगे आंसर आएगा 8। तो 8 को क्या कर देना है आपने, आर से माइनस कर देना है, ये इसका हो जाएगा रेंज। ये इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।